के लिए वो घड़ी आ चुकी है। हैशटैग नंबर 1 लेबर कॉस्टिंग सेम 5 NFI बैफ सेमेस्टर 1 के बारे में बात करेंगे। काफी बच्चों की डिमांड थी, काफी बच्चे टाइम्स देख रहे थे कि सर लेबर कॉस्टिंग कब स्टार्ट करेंगे एंड कब क्लोज करेंगे, एंड ओवरहेड्स कब स्टार्ट होगा कब क्लोज होगा। इसी इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें ऑलरेडी आपको बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आगे आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ध्यान से देखना कंटिन्यू में। अगर आपका एग्जाम जो भी है आई थिंक शायद 10 या फिर 11 को कॉस्ट अकाउंटिंग है, उससे पहले कंप्लीट करा के दे दूंगा। 3 टॉपिक प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स बोला था कवर करा के दूंगा, तो हो जाएगा। उससे पहले टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। बात करेंगे पहले प्रैक्टिकल, सीधा आते हैं कि भाई लेबर कॉस्टिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स मीनिंग नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्या आप सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका पहले प्रैक्टिकल तो समझ लो। तो टॉपिक समझेंगे पहले कितने पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर, आपका सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है जो बच्चों को। तो ये मैं बोलूंगा 3 मेजर पार्ट हैं इसके। कितने सर? 3 मेजर पार्ट हैं, जिसमें से पहला हमारा लेबर टर्नओवर है, दूसरा हमारा पीस एंड टाइम रेट सिस्टम चल देगा, जिसमें बहुत सारे आप राइटर देखोगे अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड दिया। किसी ने पीस रेट सिस्टम दिया, तो किसी ने टाइम रेट सिस्टम दिया है, तो किसी ने दोनों का कॉम्बिनेशन दिया। इस तरीके से दिखे रखा है। लास्ट हमारा लेबर कॉस्ट पर आवर अदरवाइज पर यूनिट आपको दिखेगा। 3 टॉपिक समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब बात करते हैं सीधा टॉपिक कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, किस पे ध्यान रखना हम लोग को ज्यादा। तो पहले बात करूं, लेबर टर्नओवर का चांसेस बहुत कम है आपको टॉपिक में आने का। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एंड अगर मुझसे प्रैक्टिकल पूछोगे तो इसके चांसेस आपको बहुत कम दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको इस टॉपिक का एक ही वीडियो मिलेगा, एक वीडियो में टॉपिक क्लोज कर दिया जाएगा। एक वीडियो फिर भी करना है अपने को प्रैक्टिस, बट एक ही टॉपिक में क्लोज कर देंगे। सर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी यहाँ पे आने वाले हैं। लेबर टर्नओवर क्या होता है सर? लेबर टर्नओवर होता है, इसका मतलब होता है आपने अपने वर्कर्स को निकाला, उनकी जगह पे न्यू वर्कर्स को लेके आए हो, ये होता है हमारा लेबर टर्नओवर। मतलब पुराने वर्कर्स आपसे काम छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह पे नए वर्कर्स आ रहे हैं। ऑलरेडी कहाँ देखा सर? कॉमर्स में हम लोग ने देखा था रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, वही कहानी यहाँ पे चलती है। सर मेथड कितने इसमें दिखते हैं अपने को? 3 मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। तीनों का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट या तो अभी आप रट लो, अब एंडिंग टाइम पे तो यही एक ऑप्शन बचता है, एंड थोड़ा सा ट्रिक में रटो तो ज्यादा बेस्ट पड़ता है आपको। फॉर्मूला कैसा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल मल्टीप्लाई 100 लगा। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, याद रखना। नेक्स्ट सर सेपरेशन मेथड क्या बोले? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिस्चार्ज डिवाइड कर दूंगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल्स ड्यूरिंग पीरियड। एक चीज कॉमन दिख रहा है सर, जो यहां दिख रहा है अपॉन में, वही अपॉन में यहां दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो एक बेनिफिट मिल गया कि सर दोनों जगह अपॉन में, मतलब तीसरे में भी वही देखने वाला है। तो एक चीज तो कॉमन हो गया, अपॉन वाला एक याद किया तो तीनों में वही चलेगा। ऊपर का चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई 100, तो मतलब इसका भी आंसर परसेंटेज में ही है। लास्ट बात करेंगे फ्लक्स मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एडेड, कितने ऐड हुए हैं वो ध्यान में रखना, डिवाइड बाय सेम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रोल्स ड्यूरिंग पीरियड मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब इसका भी आंसर परसेंटेज में आएगा। एक लेक्चर फोकस करेंगे, फिर भी एक लेक्चर ध्यान देंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कि सर हमारे टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे डिटेल दिया है, डिटेल है ऑलरेडी, डिटेल है ऐसी बात नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने लायक है वो आप देखो ना। पहला सर टेलर से डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर से देखो यहाँ पे सिंपल सा कि हर एक लोगों ने, मतलब जो लोग आए उन्होंने अपना कुछ तो या तो पीस रेट सिस्टम दिया, या तो उन्होंने पीस रेट सिस्टम अदरवाइज टाइम के हिसाब से पेमेंट करने के लिए बोला है। तो टेलर ने बोला भाई डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में करूंगा। कैसे? देखो इधर सिंपल सा याद करना किसने क्या बोला था, उसी के बेस पे सब चलने वाला है, और बहुत सिंपल टॉपिक है, बस फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है कि टेलर ने क्या बोला था, रटना नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट बस यही सेम से चीज याद रख लिया। इसमें क्या होगा सर? इसमें यह होगा कि आपका एक स्टैंडर्ड पीस सेट कर दिया जाएगा। मतलब सर जैसे मैंने बोला कि भाई आ जाओ काम पे, आ जाओ 10 बजे, चले जाओ 6 बजे, 8 घंटे काम किया, तो कोई वर्कर 100 बना रहा है यूनिट, कोई 80 बना रहा है, कोई 140 बना रहा है, कोई 120 बना रहा है। तो कुछ लोग बोले सर 8 घंटे काम करना है, तो इससे अच्छा मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं? तो उन्होंने एक टारगेट फिक्स कर दिया, भाई 100 यूनिट बनाना ही बनाना है आपको स्टैंडर्ड। अब ये टेलर ने बोला अगर जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा तो जो उसका रेट है 80% कर दिया जाएगा। मतलब जो आपको रेट मिल रहा था उसका 80% कर दूंगा मैं। मतलब अगर पर पीस का 10 रुपया दे रहा था तब 10 रुपया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने टारगेट अचीवमेंट नहीं किया। 100 यूनिट्स का टारगेट था, स्टैंडर्ड था, आपने अचीव उससे कम किया, तो आपको 8 रुपए का रेट लगेगा। मतलब
10 का 80%, मतलब 10 रुपया मतलब जो रेट था उसका 80% मिलेगा, 20% आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इक्वल टू स्टैंडर्ड है, मतलब 100 यूनिट बोला आपने, एग्जैक्ट 100 बनाया, तो जो रेट था आपको वही रेट के हिसाब से मिल जाएगा। कितना रेट था सर? 10, तो 10 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जो इफिशिएंट वर्कर है, कॉमन सी बात है, वो 100 के ऊपर बनाएंगे। 100 के ऊपर बनाओगे अगर, मतलब ग्रेटर देन 100% आएगा, तो रेट आपका बढ़ेगा 120%। ये इसलिए लाया गया ताकि जो कामचोर वर्कर है, जो टाइम पास कर रहे थे, वो काम करे भाई, प्रॉपर काम करोगे। अब क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना उनको, अगर 100 से कम बनाए तो आपका रेट में कमी दिख रही है। तो टेलर का तो याद रखना कैसे सर, टेलर ने 3 कंडीशन दिया और ऑलमोस्ट सब जगह 3 ही चलेगा, या तो बिलो चलेगा, स्टैंडर्ड चलेगा मींस इक्वल टू चलेगा, या फिर उससे हाई चलेगा। 3 ही केस है। इन्होंने बोला था सर 80, 100, 120 बोला था। 80, 100, 120 मतलब समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं। सर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बोल रहा है? इन्हीं का कॉपी कर लिया इन्होंने, जैसा होता है ना दूसरे का कॉपी किया, बस थोड़ा सा चेंज किया, नाम अपना डाल दिया। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम इन्होंने किया। सर मेरिक्स ने क्या डिफरेंट किया? इन्होंने बोला मैं भी वही करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? ये बोले आपने बोला था कि बिलो स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड, तो 80% का रेट दे रहे होते, तो मैंने बोला भाई इक्वल टू, ध्यान रखना, अप टू 83% अगर बंदा काम करेगा, जितना मैंने बोला था उसका 83 तक काम करेगा, तो उसको पेमेंट दूंगा मैं नॉर्मल रेट, जो रेट था वही रेट पे पेमेंट करूंगा। लेकिन अगर 80% से ज्यादा एंड अप टू 100% काम किया, जैसे सिंपल एग्जांपल, अब यहाँ पे कैल्सिनियम सिंपल लेता हूँ एग्जांपल, 100 यूनिट का टारगेट था, हाँ सर, अगर उसने 83 यूनिट बनाया, 82 बनाया, 81 बनाया, 80 बनाया, मतलब 83 तक अप टू मेंशन करना, ध्यान रखना 83% तक, तो रेट जो था वही दूंगा सर, 10 पर यूनिट तक 10 पर यूनिट दे दूंगा। लेकिन अगर उसने 84 बनाया, 86 बनाया, 100 बनाया, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, 100 बनाया तो इसमें आएगा, किसमें? 100 बनाएगा तो इसी में आएगा, 10% रेट बढ़ा दूंगा। मतलब सर 10 था तो उसका 10% कर दो, मीन्स प्लस कैल्सी पे 10% ले लो सर, 11 रुपए आएगा। मतलब आपका रेट मिलेगा 10% ज्यादा मिलेगा। और अगर आपने कॉमन सी बात है स्टैंडर्ड से ज्यादा बना लिया तो आपको रेट 20% का मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया, एक तरीके से देखो ना, इन्होंने क्या बोला था, इसी तरीके से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। टेलर ने बोला था सर कि अगर स्टैंडर्ड से कम है तो 80 मिलेगा, स्टैंडर्ड है तो 100 मिलेगा, स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो 120 मिलेगा। इन्होंने बोला मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, क्या 83% तक रहेंगे तो नॉर्मल रेट दूंगा, 83 से 100 के बीच में रहेंगे तो 110 दूंगा, और 100 के ऊपर भी जाएंगे तो 20% का रेट और बढ़ा दूंगा। तो ये भी इनका भी था, और दोनों का पीस रेट सिस्टम ही है, पीस के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब स्टैंडर्ड एक सेटअप कर देंगे भाई, इतने टाइम में बना लेना है, इससे ज्यादा बनाओगे तो इतना बेनिफिट्स आपको मिलेगा दोनों का। लेक्चर्स कितना देंगे सर, लेक्चर्स कितना प्रोवाइड कराएंगे? एक लेक्चर आपका सिर्फ चलेगा किस पे, ध्यान से सुनना, एक लेक्चर, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, #1, #2 देख लो, इसी तरीके से लेक्चर मिलेगा, #2, #3 एंड #4। हैशटैग आगे पीछे हो सकता है बट लेक्चर वही मिलने वाले हैं। लेक्चर्स में जितना बोला जा रहा है एक लेक्चर, क्यों? क्योंकि सर टेलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलर तो फिर भी पूछे जाते हैं बट मेरिक्स का तो अभी तक फिलहाल सब में दिखा नहीं है, बट प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिख सकता। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गए आपके, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे दिखे ना हो। कौन सर, कौन नहीं दिख रहा है? हेल्थ से प्रीमियम प्लान, ध्यान से सुनना है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, क्या चीज बोल रहे, ध्यान रखना, इसको याद करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो भी कि इन्होंने क्या बोला, क्या टाइम दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला भाई मैं टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ, पीस के हिसाब से अब नहीं चल रहा, टाइम के हिसाब से। कैसे सर? मैंने बोला 100 यूनिट्स जो बंदा बनाएगा घर जाएगा, कितने टाइम में बनाए सर? 8 घंटे टाइम पास करके बनाना, 8 घंटे बना लो, 6 घंटे बना रहे हो 6 घंटे बना लो, 10 घंटे में बना रहे हो तो 10 घंटे में बनाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, टाइम देके कितना रखा है सर? 8 घंटे। इसका मतलब जो इफिशिएंट वर्कर हैं, जो इफिशिएंट, इसका डिटेल पूरा प्रॉपर वहां पे बात करेंगे जब आपका इसका चलेगा, इसका कॉन्सेप्ट से जो इफिशिएंट वर्कर है 6 घंटे में काम करके भाग जाएंगे और अपना पेमेंट लेंगे सर। लेकिन इससे उनका नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हुआ सर? जो पर आवर का अगर रेट दे रहे हैं तो उनका तो 6 घंटे काम किया, 6 घंटे का तो पेमेंट लेके जाएंगे घर पे, 2 घंटे का नुकसान हो गया। इसका मतलब कुछ जो कामचोर वर्कर करेंगे वो बोलेंगे ऐसे 8 घंटे टाइम पास करता हूँ ना, फिर जाऊंगा घर पे। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, यही तो एडवांटेज इन्होंने दिया। इन्होंने बोला जो आपका रेट है, मतलब 6 घंटे की पगार तो पूरी मिलेगी, मीन्स टाइम वेजेस तो पूरा मिला, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, जितना आपने बचाया उसका भी मिले। 2 घंटे बचाए 1 घंटे की पगार फ्री लो, 2 घंटे बचाए 1 घंटे की पगार फ्री लो, 4 घंटे बचाए 2 घंटे की पगार फ्री लो। 50% ऑफ टाइम सेव प्लस टाइम रेट, ये चीज याद रखना है यहाँ पे।
50% ऑफ टाइम सेव यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। हेल्से ने अकेले मिलकर प्लान दिया, इन्होंने बोला सिंपल सर, जो आप जितने घंटे काम कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड अचीवमेंट किया, उतने घंटे की पगार तो लेके जाओ आप, जितना टाइम आप बचा रहे हो उसका भी 50% लेके जाओ आप, जो भी रेट है उसका 50% एक तरीके से बोनस दे रहे। तो इन्होंने बोला भाई प्रीमियम बोनस मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फिर से हेल्थ से वेयर प्लान आया, दो लोग ने मिलके बोला सर 50% ज्यादा लग रहा है, दोनों मिले तो बोले यार 50% हम लोग ने ज्यादा बोल दिया, जल्दी डिसीजन ले लिया, इसको थोड़ा सा कम करते। क्या कम करते? इन्होंने बोला 50 की जगह पे आप 33 1/3 कर दो। मतलब सेम वही फॉर्मूला, देखो पूरा कॉपी, टाइम वेजेस यहाँ भी मिलेगा, बट आप जहाँ 50% ज्यादा दे रहे हो, 50% बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन्होंने बोला, दोनों मिलके बोले कि चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। कम किया तो इन्होंने बोला 33 1/3% कर देते हैं, जितना टाइम बचाओगे आप उसका 33 1/3% आपको मिल जाएगा रेट का। क्लियर सम? इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना। हेल्थ से प्रीमियम प्लान बोल रहे हैं कि हेल्थ से वेयर प्लान बोला जा रहा है, दोनों का नाम आया तो ये 33 1/3 लगाना है, हेल्थ से अकेले आएंगे तो 50% लेके चलना है। रोवन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं करना है, मैं मैथ्स और थोड़ा सा, मेरे को मैथ्स की और अच्छी जानकारी है, मैं डायरेक्ट परसेंटेज में थोड़ी दूंगा भाई, परसेंटेज में दूंगा तो एसपी वाले बच्चे भी कर लेंगे भाई, जिसका मैथ्स नहीं है कैलसी अलाउड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा देता हूँ। क्या करूंगा सर, रोवन प्रीमियम प्लान ने आके क्या कर दिया, इन्होंने बोला टाइम वेजेस जो आपका है वो तो मिलेगा, जितना घंटे में टाइम आपने किया वो तो मिलेगा, बट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, टाइम सेव, जितना टाइम बचा है, मान लो 2 घंटे बचा है तो 2 घंटे, मल्टीप्लाई टाइम टेकन, जितना टाइम लिया उसने, कितना लिया सर 6 घंटे, डिवाइड करूंगा टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड था 8 घंटे, 8 घंटे की काम था, 6 घंटे में कंप्लीट किया, 2 घंटे बचाया तो 2 घंटे बचाया, मल्टीप्लाई टाइम टेकन, कितना टाइम लिया 6 बटे कर दूंगा, मींस डिवाइड कर दूंगा 8, मल्टीप्लाई टाइम रेट। मतलब मैं डायरेक्टली ऐसा परसेंटेज में ना देके इनके साथ थोड़ा सा गेम खेल लूंगा। क्या गेम खेलूंगा सर, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, याद रखना सर। टाइम जो उसने बचाया वो लिख दूंगा, मल्टीप्लाई टाइम जितना लिया वो लिख दूंगा, डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम कितना अलाउड था वो मल्टीप्लाई रेट कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, याद रखना। नेक्स्ट एक लेक्चर, इस पे तो कितने लेक्चर्स आएंगे मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि ज्यादा मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पे जितने ज्यादा पॉसिबल हो पाए ये टॉपिक पे उतने लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊं, और उस पे उतने लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊं मैं, और इसका सीरीज चलेगा तो प्रॉपर देखना, फोकस इस पे होना चाहिए, इस पे होने चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट सर, गैंट टास्क बोनस प्लान, इसका ये इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मैं इसी को टिक करूंगा, इसको ही टिक करूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट पूरे टॉपिक में लेबर कॉस्टिंग में इनको ही टिक करने वाला हूं। इसके बाद ये आपको लेकिन फिर भी एक लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ लेना, वहां पे नीचे मेंशन भी कर दूंगा। गैंट टास्क बोनस प्लान बहुत सिंपल दिया इन्होंने, बहुत कुछ हार्ड लेवल नहीं दिया। इन्होंने बोला भाई ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं पीस के साथ खेलने वाला हूँ, ये बोल रहे भाई मैं बोनस दे रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंबाइंड कुछ तो अलग करता हूँ, तो मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैं टाइम पीस को मिला दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका बिलो स्टैंडर्ड है, मतलब जो आपका टाइम दिया उससे कम लेके जा रहे हो, तो जो आपका नॉर्मल रेट है मैं वही पेमेंट करूंगा, जो आपका नॉर्मल रेट है उसी से पेमेंट करने वाला हूँ। बट अगर आपका इक्वल टू स्टैंडर्ड है तो क्या करूंगा सर, बोनस ऑफ 20% का बोनस भी दूंगा। कब, ध्यान से रखना, स्टैंडर्ड से कम है तो बोल रहे नॉर्मल रेट जो आपको बोला है वही दूंगा, उससे ज्यादा लेके जा रहे हो, मींस उससे ज्यादा का प्रोडक्शन कर रहे हो तो बोले बोनस कितना मिल रहा है सर 20%, जो रेट था उतना तो आपको मिल रही है, 20% बोनस भी बांट रहे हैं यहाँ पे। अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा किया तो सर कितना मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये इन्होंने पीस के साथ खेला है थोड़ा सा, पीस। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने सर, हाई पीस रेट फॉर इंटायर आउटपुट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इन्होंने टाइम के साथ पेमेंट किया। टाइम मीन्स जो टाइम है, जैसे 8 घंटे का टाइम है तो 8 घंटे का मान के चलो, पर आवर का अगर 40 दे रहे तो उसके हिसाब से पेमेंट हुआ। बट यहाँ बोले पीस के हिसाब से दूंगा, अगर आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन किया तो आप पीस का फिक्स किया रहूंगा। मतलब ये बोल रहे कि मैं पर आवर का भी रेट रखूंगा, पर पीस का भी रेट रखूंगा। पर आवर किसको दूंगा सर, इनको दूंगा। पर आवर किसको दूंगा सर, इनको दूंगा। पीस किसको दूंगा, जो इफिशिएंट वर्कर है उनको दूंगा। कौन से, स्टैंडर्ड के ऊपर जो बनाएंगे उनको दूंगा मैं। हाई पीस रेट सिस्टम चलेगा फॉर इंटायर आउटपुट, जितना आउटपुट बनाया रहेगा बंदा मल्टीप्लाई पर पीस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। उतना उनको प्रोडक्शन मीन्स उतना उनको इनकम देना पड़ेगा।
इनकम रहेगा किसके, लेबर के लिए। सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कितने लेक्चर ध्यान से सुन लेना। एक इनका जाएगा लेक्चर 1 2 3 4, ठीक है। और इस पे कितने लेक्चर्स जाएंगे मुझे खुद नहीं पता है, मैक्सिमम सम प्रैक्टिस करा के दूंगा। हर एक वीडियो देखना है आपको, इनका लेबर कॉस्टिंग में अच्छा स्कोर करना है। तो सर आपने यहाँ पे भी कुछ लिखा है तीसरा टाइप, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ आपने टॉपिक लिखे छोड़ा है। इसका एक फॉर्मेट है, यहाँ पे लिखना जो मुझे नहीं लगा जरूरी है, जब टॉपिक चलेगा ऑलरेडी समझाना भी पड़ेगा आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे समझाएंगे। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं बोलूँगा पूरे टॉपिक में वेरी IMP इसको टिक किया हूँ मैं, ये भी वेरी IMP से कम नहीं है टॉपिक। सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन 15 मार्क्स। मतलब 2 टॉपिक आपको बहुत फोकस रखने, 2 टॉपिक्स आपको लेबर कॉस्टिंग में बहुत ही फोकस रखने हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला होगा। जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में कहीं तो प्रिपरेशन किए होंगे, कोचिंग में, क्लासेस में, ऑनलाइन कहीं पे देखे रहेंगे, तो आपके सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी गाइड किया। क्योंकि एंडिंग टाइम पे हमको स्टार्टिंग से नहीं देखना भाई, एग्जाम टाइम आ गया, आपका नजदीक आ गया, तो हम लोग सीधा फोकस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से टाइप के आते हैं, जो टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं वो टाइप हम लोग क्या करेंगे, सीधा उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे। उसके लेक्चर्स आपको ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे, जितने भी टाइप्स के सम बन सकते हैं उतने टाइप के। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मीन्स सीरीज स्टार्ट करेंगे आपका इस टाइप का। एंड एक कंफ्यूजन नहीं रहना, ध्यान से एक चीज मेंशन करें, #2 मतलब कंपलसरी नहीं कि यही आएगा #2। अब हो सकता है भाई मेरा मूड चेंज हो जाए, मेरा प्लान किया एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला पहले लेता हूँ तो ये ले सकता हूँ, वहाँ पे मेंशन करूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। बट मैंने बताया सीरीज कंटिन्यू आप लोग को देखना है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में बेस्ट स्कोर करना है तो क्वेश्चन इसमें से या फिर सिमिलर इसी टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे आपको एग्जाम में। चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल का लिंक शेयर करो, स्पेशली कॉमर्स वाले TY के बच्चे जितने भी हैं उनको, ताकि बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट जरूर ऐड कर दिया करो। सर को मिलता है मोटिवेशन मिलता है तो और जबरदस्त वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।